आज मैं आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है मित्रों, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। आइए मैं आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी अध्याय 1, क्या मित्रों? अध्याय 1 जीवों में जनन। क्या है? अध्याय 1 जीवों में जनन, इसको मैं पढ़ाता हूं। सबसे पहले आइए हम परिभाषा देखेंगे, जीव विज्ञान की परिभाषा। जीव विज्ञान, आप लोग लिखना, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है मित्रों, जीव विज्ञान कहते हैं। आइए, ये तो आप जीव विज्ञान की परिभाषा देख लिए। अब आइए मैं आपको बता देता हूं जीव विज्ञान के पिता। ठीक है मित्रों, जीव विज्ञान के पिता, तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोल। क्या कहते हैं मित्रों? अरिस्टोल। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं और अरस्तु को इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोल। मित्रों, अरस्तु जीव विज्ञान के नहीं, वो राजनीतिक विज्ञान के भी पिता हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देना। और वनस्पति विज्ञान के भी पिता जो है अरस्तु साहब हैं, ये अरस्तु अरिस्टोटल। ठीक है, या अरिस्टोल। चलिए मित्रों, अब जीव विज्ञान की आप परिभाषा देख चुके हैं। अध्याय है हमारा जीव में जनन। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। वो मैं आपको इंग्लिश बताता रहूंगा और हिंदी में लिखवाता चलूंगा। ठीक है मित्रों, इंग्लिश हिंदी दोनों बताऊंगा, आप समझ जाना। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, आगे क्या है हमारा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मित्रों, चलिए आइए मिटाता हूँ। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं, अपने जो है बढ़ेंगे आगे चैप्टर की ओर। चैप्टर में क्या है मित्रों? चैप्टर में है जनन। क्या मित्रों? जनन। जनन, आइए देखते हैं जनन। जनन, जनन को इंग्लिश में कहते हैं मित्रों रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं मित्रों? इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। ठीक है मित्रों, रिप्रो इंग्लिश में इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। DUCTION, रिप्रोडक्शन यानी जनन। सबसे पहले मित्रों, जनन होता क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूं। जनन जो है, जनन को एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक जीव अपने समान किंतु छोटे से जीव संतति को जन्म देता है, संतति में वृद्ध होती है। ठीक है मित्रों, जिसमें जीव अपने समान एक जीव को जन्म देता है और उस जीव का जो है जन्म होता है और वह वृद्धि करता है। ठीक है, आइए आगे। परिपक्वता आती है। क्या आती है मित्रों? परिपक्वता आती है, यानी परिवर्तन होता है, उसमें वृद्धि होती रहती है। और आगे, तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। देखिए मित्रों, जनन एक संतान से दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी रीजनरेशन होता रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, ऐसे अंततः लगातार काम होता रहता है। यानी एक संतान को दूसरे संतान जो है उत्पन्न होते रहते हैं एक ही से। चलिए आइए समझते हैं इसको। जनन से ही, ठीक है, जनन विधि से होता है। इस प्रकार प्रत्येक जीव में जन्म वृद्धि तथा, इस प्रकार, ध्यान से आप लोग सुनना और इसको नोट करते चलना। इस प्रकार जीव वृद्धि व नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार प्रत्येक जीव में जन्म वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। इस प्रकार जीवों में जन्म मृत्यु और जो है यह एक प्रक्रम चलता रहता है। ठीक है, आइए, जिससे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। देखिए मित्रों, दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें मनुष्य भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं। ठीक है, उसको तो अलग विज्ञान में पढ़ाया जाता है, वनस्पति विज्ञान में। बायोलॉजी पढ़ने तो हम लोग केवल जीव के बारे में समझेंगे। ठीक है मित्रों, तो मैं आपको जीव में बता दूं कि जीव में जो है निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जनन होता रहता है। ठीक, जन्म से लेकर, आइए इसको आगे मैं समझाता हूँ। जीव, ध्यान से समझना, इसको लिखना भी। जीव का जन्म से लेकर जीवों का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को काल, क्या कहते हैं मित्रों? काल कहते हैं। काल को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। कोई भी जीव अमर नहीं है, कोई भी जीव अमर नहीं है मित्रों, यानी कि सब जीवों को मरना रहता है। ठीक है, आइए, जैव संसार में व्यापक विविधता, जैव संसार में यानी पूरे विश्व में मित्रों, संसार में विविधता पाई जाती है, यानी एक दूसरे के समान नहीं होंगे, एक दूसरे से अलग भिन्न होंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे माता पिता अलग दिखाई देते हैं, हम अलग दिखाई देते हैं, तो आप लोगों के माता पिता होंगे, आपके माता पिता अलग दिखाई देंगे, आप में भी थोड़ा थोड़ा जीन परिवर्तन होता रहता है। ठीक है मित्रों, हो बहु निकल नहीं रहेंगे, लेकिन जो है थोड़ा सा परिवर्तन रहता है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे, आप इसको समझ चुके हैं, आइए आगे लिखवाता हूँ आपको।
तथा प्रत्येक जीव अपनी संख्या को बढ़ाने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। प्रत्येक जीव के जनन क्रिया के लिए उसकी आंतरिक शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा अन्य कार्यवाही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जनन आप लोग समझ चुके हैं कि जनन क्या है, और मैं जनन आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, आइए मित्रों, अब एक जो है नया टॉपिक हमारा आता है, वो है जनन की विधियां। ठीक है मित्रों, जनन की विधियां। जनन तो आप समझ ही चुके हैं, आइए जनन की विधियां समझाता हूँ। ठीक है, आइए देखिए जनन की विधियां क्या है। आप लोग लिखिए जनन की विधियां। ठीक है मित्रों, क्या लिखोगे? जनन की विधियां लिख लीजिए आराम से, जनन की विधियां। ठीक, इंग्लिश में इसे कहते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों? मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर लिख देता हूँ मित्रों, रिप्रोडक्शन, DUCTION, रिप्रोडक्शन। आइए मित्रों, रिप्रोडक्शन इसको मैं बताता हूँ, जनन की विधियां, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है मित्रों? आप लोग लिखेंगे जो है कि जीवों में मुख्य रूप से, जीवों में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जीवों में, यहाँ पर मित्रों मैं लिख देता हूँ, जीवों में मुख्य रूप से जनन की दो विधियां होती हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन इसमें जो है दो रूप, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जीवों में मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है मित्रों, तो जीवों में मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। ठीक है मित्रों, आइए जनन की विधियों में जनन जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है मित्रों, जीवों में मुख्य रूप से जनन, आप लोग लिख लेंगे थोड़ा सा, मैं आपको इसको फिर से लिखवा देता हूँ पूरा अच्छे से। ठीक है मित्रों, आइए आओ अच्छे से लिखवा देता हूँ इसको मिटा करके। देखिए मित्रों, आप लिखेंगे जीवों में मुख्य रूप से, क्या लिखेंगे मित्रों? जीवों में मुख्य रूप से जनन की दो विधियां पाई जाती हैं। जनन की दो विधियां पाई जाती है। तो जनन की मुख्य रूप से कितनी विधियां पाई जाती हैं मित्रों? दो विधियां पाई जाती हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा, लिखोगे आप लोग, पहला आता है अलैंगिक जनन। क्या आता है मित्रों? अलैंगिक जनन। ठीक है मित्रों, क्या आता है? अलैंगिक जनन। आइए मित्रों देखते हैं, अलैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं मित्रों? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मित्रों आप लोग स्पेलिंग समझ जाना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ आ नहीं रहा है। ठीक है मित्रों, आइए यहाँ पर लिख देता हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए हो गया रिप्रोडक्शन। ठीक है मित्रों, देखिए अलैंगिक जनन। मित्रों अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग इतना लिख चुके हैं। आइए अब मैं आपको आगे लिखवाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे आइए चलिए, अलैंगिक जनन लिखिए आप लोग, वह जनन। ठीक है मित्रों, वह जनन का एक, यह जो है, या वह लिखिए मित्रों, यह जनन का एक समान प्रकार है। क्या मित्रों? यह जनन का एक समान प्रकार है जिसमें केवल एक ही जीव या जनक भाग लेते हैं। इस विधि से में वयस्क बनने के बाद जीव अपनी हूबहू प्रतिलिपियों, आइडेंटिकल कॉपीज के रूप में, ठीक है मित्रों, रूप में संतानियों या संततियों उत्पन्न करता है। अतः जनक तथा संततियों के बीच आनुवांशिक पदार्थ एवं लवणों में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों को क्लोन
इनसे जो संतान उत्पन्न होते हैं उन्हें क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? क्लोन कहते हैं। ऐसे जनक अपेक्षाकृत तीव्र दर से होता है, इसके लिए शरीर में कोई विशिष्ट ऊतक या अंग नहीं होते। इसका मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे स्पायरोगायरा, पैरामीशियम और अमीबा। ठीक है मित्रों, सबसे पहले आइए हम अमीबा को आपको समझाते हैं। ठीक है, सपोज करिए मित्रों, ये हमारा क्या है? अमीबा है। ये हमारा अमीबा है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। तो इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है मित्रों, इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। जो अंग खराब होता है, जैसे सपोज कीजिए ये छोटा अमीबा है, यहाँ पर मैं बड़ा अमीबा मंगाया था। ठीक है, ये क्या है? अमीबा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमीबा, अमीबा। ठीक है मित्रों, आप लोग समझ जाना, अमीबा है। ठीक है, जैसे ये अमीबा है, ये बड़ा अमीबा है, तो ये इतना जो है समझ लीजिए कि ये खराब हो गया था। ठीक है मित्रों, ये आकार खराब हो गया, तो ये जाकर यहाँ से ऐसे अलग हो गया। ठीक है मित्रों, खराब भाग जो है ऐसे मित्रों अमीबा का अलग हो जाता है। ठीक है, अलग हो जाएगा, और जो अच्छा भाग होगा वो बाद में अपने आप को दो टुकड़ों में कर लेगा। ठीक है, दो टुकड़ों में हो जाएगा। जैसे ये बहुत बड़ा अमीबा था, तो ये सब खराब अंग थे, ये निकल गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये अच्छा अमीबा है, तो ये अपने आप को फिर बड़ा कर लेगा, रीजनरेशन कर लेगा। ठीक है मित्रों, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, आइए आइए, चलिए चलिए, आप इसका हम लोग देख चुके हैं। अब मित्रों मैं आपको कुछ जीवों का जीवन काल जो है लिखवा दे रहा हूँ। देखिए मित्रों, आप नोट में लिखेंगे, प्रत्येक जीव का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। कुछ जीवों के जीवन काल को निम्नलिखित दिया गया है। जैसे बीट, बीट का जीवन काल मित्रों होता है जो है 4 साल से 5 मंथ तक। ठीक है मित्रों, 4 से 5 मंथ तक यानी महीने, 4 से 5 मंथ तक यानी महीने तक। ठीक है मित्रों, साल तक नहीं। आइए अब देखते हैं बनियान ट्री। बनियान ट्री इंग्लिश में है बनियान ट्री, हिंदी में जो है बरगद का पेड़। ठीक है मित्रों, क्या होता है? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ का 200 साल रहता है। ठीक है मित्रों, इसमें दिया गया है। आइए अब देखते हैं और आगे। अगला है क्रो। क्रो यानी कौवा। ठीक है मित्रों, तो कौवा का जीवन काल होता है 15 साल। कितना होता है? 15 ईयर्स, 15 साल। आइए मित्रों बटरफ्लाई का देखते हैं। बटरफ्लाई मतलब आप लोग जानते हो तितली। तितली का जीवन काल 1 से 2 वीक होता है। 1 से 2 वीक यानी कि 1 से 2 वीक इनका जीवन काल होता है। अब मित्रों मैं आपको जो है अगले वीडियो में आपको अलैंगिक जनन समझा दूंगा। इसमें कंप्लीट आपको अलैंगिक जो है अलैंगिक जनन समझा दिया गया है। अब मैं आपको लैंगिक जनन बताऊंगा दूसरे